4-5 महीने से आवेदन दे रहा हूँ, जिस पे आज तक कोई भी न्याय संगत मतलब निर्णय नहीं लिया गया। अब महतारी कम्प्लेक्स में सरकारी में रहा थी, एक कमरा घर है, उसी कमरा में बीवी बच्चों को लेकर रह रहा हूँ। हमारा आदमी लोन काढ़े रहा, धंधे के लाने काढ़ा रहे, बैठा रहे, मर गए। अब हमारा कच्चा घर गिरेगा। ट्रांसफार्मर का आज 2025 तक कार्य अधूरा है। उसके केबल पोल सभी ठेकेदार द्वारा खा लिए गए हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ किसानों को इस तरह अपमानित किया जाता है, चाहे जिला कार्यालय चाहे खरीदी केंद्र जाइए, केवल जूता बस वो नहीं लिए रहते, बाकी सारा हिसाब कर देते हैं। जन सुनवाई में भी कुछ संतोषजनक निराकरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो खरीदी केंद्र वाले क्या बोल रहे हैं? वो तो बदले कि नहीं खरीदा जाएगा, आप नरेंद्र मोदी से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। जो अन्याय, अनाचार, व्यवचार, दुराचार जो हो रहा है, उससे मुक्ति के हेतु मैं अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ हूँ। अब मुख्यमंत्री मंच में आके बोलते हैं कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री हमेशा बोलते हैं कि एक एक दाना किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। किसान को आप अन्नदाता एक तरफ कहते हैं कि अन्न देने वाला है, एक तरफ उसको जूता मारते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेश। शब्दसाची विंध्य में आप सभी का स्वागत है। यहां मैं मौजूद हूं कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में। यहां लोगों से आइए हम बात करेंगे कि वे किस तरह की समस्या लेकर जिले भर से आए हुए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं का किस तरह का निराकरण हो रहा। इन सब बातों को लेकर आइए लोगों से हम बात करते हैं। हाँ दादाजी, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेके आए हैं? राम कृपाल सैन, ग्राम पंचायत बमहोरी से आया हूँ। विगत कई वर्षों से शासकीय जमीन में इंक्रोचमेंट है, जिसका नाम है प्रेमलाल छोटेलाल लक्ष्मण सेन के द्वारा विगत कई वर्षों, जिसका आदेश नायब तहसीलदार के यहाँ से पारित हो चुका है। शेष इसके बाद भी वो मतलब जिसका आवेदन नायब तहसीलदार से लेके कमिश्नर तक मैंने दिया, जिसके मतलब 4-5 महीने से आवेदन दे रहा हूँ, जिस पे आज तक कोई भी न्याय संगत मतलब निर्णय नहीं लिया गया। नहीं, क्या सार्वजनिक रास्ता है कि जमीन कब्जे की? नहीं, शासकीय जमीन चारों तरफ, दोनों तरफ से रास्ता था और बाकी खाली जगह थी, जो हम गांव के निस्तारी जमीन के अंतर्गत आता है, जो पूरा जैसे रखरौली नहीं होती थी उस तरीके से आवागमन था। उसमें इंक्लूडमेंट। कितने लोग गांव के प्रभावित है इससे मतलब एक गांव के तो ही प्रभावित हैं, आने वाले मतलब जो आदमी जाते दूसरे गांव के वो भी प्रभावित है। आप अकेले ही आए और गांव के लोग नहीं आए? मैं तो ऐसा है कि मैं ही ने तो आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठाने के लिए मैं रास्ता मुक्त है। हाँ, मतलब ये जो है, जो अन्याय, अनाचार, व्यवचार, दुराचार जो हो रहा है, उससे मुक्ति के हेतु मैं अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ हूँ। हम अभी ईटा से आए हैं गुड़ के पास। हमारा आदमी लोन काढ़े रहा, धंधे के लाने काढ़ा रहे, बैठा रहे, मर गए। अब हमारा कच्चा घर गिरेगा, नहीं गिरेगा। हमें 4 लाख रुपया 5 लाख लोग में लगा जा अदालत पेशी में। हम आदमी मारा तो 40 साल से रहता है। और 40 बरस से हम उम्र रुकया है। नहीं, यहाँ क्या मांग करनी आई है? साहब से यहाँ साहब से क्या मांग करे? हमारा घर गिर गए थे, आए हैं साहब, कलेक्टर साहब पे लगे, हमारा सुनाई हो कोई नहीं। तो क्या घर चाहती, मुआवजा चाहती? अब जमीन मुआवजा दोनों चाहिए हमका जब सरकार दे भाई। घर नहीं है रहने के लिए? नहीं रहने आए हम, कंप्लेन में है सरकारी में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में सरपंच इधर आएगा, अब धमकी देती है तोरी कोई सुनाई नहीं आए। हमारे लड़कन का जेल भेज दियो, हमारा घर गिरा दिएगा। हमारी कहूँ गरीब कनो जो बोबा की लाने दे दिए 1000 रुपया के बल में। जेल काहे भेज दिए थे? अब का बताई हम समिति, हमका काहे बोलने पे फटाफट क्यों बोल? हमका सरपंच जबरदस्ती में लड़कन के लाएगा जेल में डाल दी, हमारा घर गिरा दिएगा। धमकी दे तो हम उठवा ले जाएंगे। हमारा बाप 40 साल से घर बनाए हुआ है। 40 साल पहले पुराना घर बना था, 97 बूढ़ा के पहले। इसके बाद वो गिर गया, फिर दोबारा बनाया, दोबारा भी अभी गिरा के नया बनाया। वो वहीं बिगन नोटिस और वारंट के हमारा घर तहसीलदार ने और पटवारी बिजलाल पटेल ने और सरपंच का लड़का, ये 4 करके जबरई चीता फोर्स ले करके और गिरवा दिया। हम ही लोगन का ही क्यों गिरा दिए? अभी
साहब बताएं कि क्यों गिराया है, हैं? और कहाँ साहब रहते हो? अब महतारी यार कम्प्लेक्स में सरकारी में रहा थी, एक कमरा घर है, उसी कमरा में बीवी बच्चे को लेकर रह रहा हूँ। कहाँ जाएं? क्या मांग चाहते हो साहब? मांग हमारी यही है कि ज़मीन गवर्नमेंट ले ले, हमारी मुआवजा दे दे घर की। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम चौधरी तोथा तहसील रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 2022 में मुझे एक ट्रांसफार्मर अलॉट हुआ था राजस्व ग्राम काटी में, जिसमें लगभग 15 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन उस ट्रांसफार्मर का आज 2025 तक कार्य अधूरा है। उसके केबल पोल सभी ठेकेदार द्वारा खा लिए गए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों से कई बार मैं बात कर चुका हूँ, जन सुनवाई में कई बार आ चुका हूँ। जन सुनवाई में भी कुछ संतोषजनक निराकरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखता हूँ, आज एक बार मैं पर्सनली मैडम से मिलता हूँ। अगर मैडम कोई आश्वासन देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब बिजली क्या नहीं आप लोग यहाँ पर? सर, मैं बताना चाहूँगा कि राजस्व ग्राम कांटी में कोई विद्युतीकरण हुआ ही नहीं था। मेरे प्रयास के द्वारा एक बार वहाँ पे ट्रांसफार्मर अलॉट हुआ। मैं 2018 से प्रयास कर रहा था और 2022 तक प्रयास करने के बाद लगभग 22 किसान ऐसे थे जिनमें SC ST OBC और जनरल सभी कैटेगरी के किसान थे। कुछ महिला किसान भी हैं जिनका खेत वहाँ पे है। यहाँ तक कि खुद मेरी आजीविका का साधन भी कृषि है। तो मैंने भी प्रयास किया और मैंने लेटर लिखा PMO प्रधानमंत्री कार्यालय 7 रेस कोर्स नई दिल्ली, जिनके द्वारा मुझे बल्लभ भवन और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन वो कार्य आज भी अधूरा है, तो उसके लगने और न लगने का कोई मतलब नहीं है। इससे कितने लोगों को समस्या आ रही है? सर, लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो किसान हैं, या कुछ लोग अधिया लेके काम कर रहे हैं, कुछ लोग जमहा लेके काम कर रहे हैं। तो सभी को लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से खींचना पड़ रहा है तार, और वहाँ पहुँचते पहुँचते वोल्टेज भी डाउन हो जाता है, जिससे उनके पंप चल नहीं पा रहे हैं। कितने किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं बैसाखी से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं चाक घाट से आया हूँ। लगभग यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। मैं ग्राम पंचायत खजुआ का निवासी हूँ। खरीदी केंद्र जो मध्य प्रदेश सरकार गेहूँ खरीदी चला रही है, उसमें केवल 10 दिन रीवा जिले में खरीदी हुई। 28 तारीख स्लाट बुक होना बंद हो गया। किसान के पास एक समस्या तो रहती नहीं कि बस गेहूँ बस गहना, लगन का सीजन है, कई और समस्याएं आती हैं। गेहूँ एक दिन में सारा नहीं पहुँचा सकता वो, तो 5 तारीख से कल से बंद कर दी गई। जहाँ जाते हैं वहाँ किसानों को इस तरह अपमानित किया जाता है, चाहे जिला कार्यालय चाहे खरीदी केंद्र जाइए, केवल जूता बस वो नहीं लिए रहते, बाकी सारा हिसाब कर देते हैं। तो सरकार से मेरी ये इसमें मतलब डेट बढ़ाई है और भविष्य के लिए इसमें और सुधार की आवश्यकता है। धान खरीदी केंद्र, मैं स्वयं पीड़ित व्यक्ति हूँ। वहाँ खरीदी केंद्र में जब गया तो उठपटांग बात होने लगी। वहाँ हमने कहा कि ध्यान तो तुमको खरीदना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। तो खरीदी केंद्र वाले क्या बोल रहे हैं कि वो तो बोलते कि नहीं खरीदा जाएगा, आप नरेंद्र मोदी से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, ये कहना है उनका। अभी कितने किसान होंगे जी? हर किसान नरेंद्र मोदी से बात कर सकता है, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से हर किसान बात कर सकता है डायरेक्ट, ये संभव नहीं है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। अभी 60% 60% बाकी है अभी किसान। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब जो टारगेट था उस खरीदी ऊपर हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री मंच में आके बोलते हैं कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री हमेशा बोलते हैं कि एक एक दाना किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। किसान को आप अन्नदाता एक तरफ कहते हैं कि अन्न देने वाला है, एक तरफ उसको जूता मारते हैं। ये मेरा कहना है कि सरकार डेट बढ़ाए, हर किसान का गल्ला खरीदा जाए। अब भविष्य में इस व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत है। हम ग्राम पंचायत बरहुला के विषय को उठा रहे हैं। यहाँ पे माननीय जनपद सीओ साहब जवा ने, राहुल पांडे साहब ने और उनकी टीम ने जांच की है। प्रधानमंत्री आवास ग्राम पंचायत बरहुला का ये मामला है। वहाँ पे करप्शन हुआ है प्रधानमंत्री आवास में। आप देख सकते हैं कि माननीय जनपद सीओ साहब और उनकी टीम ने ही लेख किया है कि ग्राम पंचायत बरहुला के GRS श्री सुनील तिवारी जी द्वारा 9 आवासों को अपूर्ण दिखाकर और उनकी केस जारी की गई है, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय जनपद सीओ साहब की दिनांक 23/1/2025 की रिपोर्ट कह रही है। इसमें स्पष्ट साहब ने लेख किया हुआ है कि रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना उचित होगा। लेकिन इसमें आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने दिनांक 6/5/2025 को माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत CO साहब से मिल के आवेदन दिया है। उन्होंने PO मनरेगा को मार्क किया है, आप देख सकते हैं। और इसे प्लीज़ अपने खबर में चलाएं।
मेरी मांग स्पष्ट है सर कि जो भी करप्शन हो किसी भी ग्राम पंचायत में हो, क्योंकि फिलहाल तो मैं ग्राम पंचायत बरहुला का रहने वाला हूँ, तो मूल रूप से वहीं के विषय उठा रहा हूँ। करप्ट आदमी को किसी भी विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और वो आगे से, ताकि एक संदेश जाए समाज में कि जो भी कर्मचारी हमारे हों फेयर काम करें, गरीबों बहनों माताओं के अधिकार को ना छीनें। प्रधानमंत्री आवास में आप भी समझ रहे हैं सर, आप स्पष्ट देखिए यहाँ पे कि 12 में से 9 के आवास अपूर्ण हैं। और जिन्हें एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, मेरे पास प्रमाणित रिपोर्ट है, हमने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत रिपोर्ट निकाली थी। इसी ग्राम पंचायत बरहुला के जो वर्तमान सचिव साहब हैं श्री बीरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने 2023 में इन्हीं आवासों को कंप्लीट करके दिखाया हुआ है, अपनी ही रिपोर्ट में खुद प्रमाणित करके कॉपी दी हुई है। और 2025 में वही आवास अपूर्ण है। आप सोच सकते हैं कि 2 साल पहले जो आवास पूर्ण है, आज 2 साल बाद वही आवास अपूर्ण है। और ये हम नहीं कह रहे, ये माननीय जनपद सीओ साहब श्री राहुल पांडे जी जवा ये कह रहे हैं, उनका लेख है, इसमें कार्रवाई का लेख है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदया से भी मैं मिला हूँ, जन सुनवाई में जो चार्ज में बैठे हुए थे महोदय लोग, और उनसे मार्क किया हुआ पत्र ये मनरेगा पीओ को दे देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें निवेदन करेंगे। पहली बात तो फिलहाल की कार्रवाई हो, फिर इसमें जो भी हमारे शीर्षस्थ माननीय कमिश्नर रीवा या फिर माननीय हाईकोर्ट में हम पिटीशन लगाएंगे ग्राम पंचायत बरहुला JRS एवं सचिव के विरुद्ध। क्या नाम है और कहाँ से? ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, निपनिया से आया हूँ सर। मेरा सर नक्शा तरमीम का प्रकरण है। मैंने सन 2001-2 में नक्शा तरमीम करवाया था, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी सर मैंने 12/8/2002 को मैंने नक्शा तरमीम कराया था। सन 2007 में सर्टिफाइड कॉपी उस तरमीम की ली थी, और वर्तमान से सर वो पटवारी नक्शे से तरमीम ही सर विलोपित हो गई। तो मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ ले जाके दिखाया कि सर ये हमारी तरमीम है, मैंने 1-2 में करवाया था, 7 में मैंने सर्टिफाइड कॉपी करवाई थी, और सर ये वर्तमान नक्शे से पटवारी नक्शे से सर विलोपित है सर। तो सर इसके लिए तो मैंने उनको कहा कि आवेदन दो इस संबंध में। तो मैंने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया कि सर हमारी ये प्रकरण है और इस तरह से प्रकरण, तो मैंने वहाँ आवेदन दिया, तो तहसीलदार साहब को यहाँ दिया, तो वहाँ सर खारिज हो गया। मैं मांग कर रहा हूँ कि सर मेरे को जो है नक्शा तरमीम करके मेरी ज़मीन मुझे दिलाई जाए। सर मैं 5 बार तहसीलदार कलेक्टर महोदय को आवेदन दे चुका हूँ, ये 4थी बार आज आया हूँ आवेदन देने, और एक बार कम से कम 8 से 10 बार मौखिक रूप से कलेक्टर महोदय से मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी सर मिलने का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। और वर्तमान में सर तहसीलदार महोदय के मेरी फाइल भी सर गायब है। आज सर 1-1.5 साल से मेरी फाइल गायब है। 6/6/23 अंतिम पेशी हुई थी सर मेरी, और उस समय तहसीलदार महोदय ने कहा था कि मैं स्वयं मौका जांच करने जाऊंगा, लेकिन आज दिनांक तक तहसीलदार महोदय मौका जांच करने नहीं गए, और मेरी जमीन सर भूमाफिया लोग गायब कर रहे हैं कब्जे करके। कहाँ से आए हो, क्या समस्या है तुम्हारी? बरहादी से आए हैं सर, ग्राम बरहादी, पोस्ट रायपुर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। सर हमारी ज़मीन में कब्जा करके रखे हुए हैं, जबरन हम लोग को मार के भगाया जाता है। ये हमारे भाई को भी गए, हमारी भाभी गई, थाने का ये रखा रिपोर्ट भी हमारे पास, ये थाने गए रिपोर्ट, हम मारते हैं। पिछली बार ये थाने की रिपोर्ट, ये नहीं क्यों मार रहे हैं, क्या समस्या? हमारी ज़मीन में कब्जा करके रखे हुए हैं। कौन रखे? ये बोले तो इनका नाम शिवनाथ, पिता बैकल, रमेश पिता शिवनाथ, राम सुंदर शिवनाथ, जगदीश, राम कृपाल, सुमेश्वर, राम कृपाल, जबरन कब्जा करके रखी हुई हमारी ज़मीन में सर। 1/3 की ज़मीन ये हमारा जब पट्टा हुआ है, ये हमारे पट्टे में कब्जा करके रखे हुए हैं सर। जब भी जाते हैं तो मारने की धमकी दिया जाता है, कहते हैं हम नहीं ज़मीन नहीं देंगे, आपको मारेंगे, यहाँ आओगे तो आपको रहने नहीं देंगे। अच्छा, हमारे पास क्या भी यहाँ आवेदन दी तो क्या बोले? आवेदन तो देते हैं, बस बोल देते हैं, सुना ये नहीं होती है सर। हम लोग आते हैं और यहाँ आएंगे, लिख के दे देंगे, और फिर कुछ काम ही नहीं हो रहा, निराकरण नहीं हो रहा है। नहीं, कहीं सुनवाई नहीं, क्या कहीं नहीं हो रहा। हम लोग कर्जा कर करके पैसा लगाते हैं, यहाँ वहाँ किराया भाड़ा। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी तो मैं कल आग लगा लूंगा, भूखे प्यासे भी हम लोग के नहीं है घर दुआर, तो हम लोग को जगह जमीन में लोग के नहीं दे रहे हैं। जैसा कि भी आपने देखा कि कलेक्टर कार्यालय में लोग यहाँ आए हुए थे, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या ज़मीन संबंधित गेहूं खरीदी को लेकर किसान परेशान नज़र आए।
और उनका कहना था कि खरीदी अभी और होनी चाहिए कि सभी 60% किसानों के अनाज घरों में रखे हुए हैं। इसकी डेट बढ़ाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। इसी तरह सर्वाधिक मामले ज़मीन संबंधी, लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए यहाँ आवेदन लेकर बार बार घूम रहे हैं, पर उनको निराकरण उनका नहीं हो पा रहा है। मैं कैमरामैन नीरज के साथ शब्द सांची विंध्य से वीरेश।